हेलो फ्रेंड्स। तो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 समाप्त हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हार गई है और ऑस्ट्रेलिया आर द न्यू चैम्पियंस ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। अब यहाँ पर जो एक न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो एक पॉइंट टू बी नोटेड है, जो कि एक कंक्लूजन आप कह सकते हैं, एक न्यूमरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन आप कह सकते हैं इसे। और वो यही है जो कि मैं WTC फाइनल से कहता हुआ आ रहा हूँ। इनफैक्ट एक नहीं बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग दो ऑब्जर्वेशंस हैं और ये मैं WTC फाइनल में भी मैंने ये कहा था और उसे ही मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि 3 and 7 इज़ नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है। अब देखिए, इस तरह का ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो फैक्ट्स होते हैं, ये सब हो सकता है कि इंडिविजुअल मैचेस पे एप्लीकेबल ना हो। इंडिविजुअल मैचेस पे, हर एक इंडिविजुअल मैच पे आप ये प्रोसेस, ये सारे लॉज अप्लाई नहीं कर सकते, बट एक ओवरऑल मेजर सिनेरियोज़ में ये सब डेफिनेटली एप्लीकेबल होते हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इस वजह से हमारा यही है कि 3 and 7 इज़ नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ तक कि अगर आप ये कहें कि 3 and 7 इज़ अ टेरिबल कॉम्बिनेशन, तो वो भी शायद गलत नहीं होगा। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये जो बातें हैं, ये सारी एक्सेप्ट करने वाली बातें, ये सारी सीखने वाली बातें, मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं, आप में से बहुत सारे होंगे जिनका बर्थ नंबर 3 है, जिनका बर्थ नंबर 7 है। मैं 7 और 9 के भी बारे में कहता हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड कप से जो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकला है, यहाँ हम उसकी बात करेंगे सिर्फ। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि 3 and 7 इज़ अ टेरिबल कॉम्बिनेशन। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है, जो कि ये ऑब्जर्वेशन भी मैं WTC फाइनल से ही आप लोगों के सामने रखता हुआ आ रहा हूँ। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि 7 and 8 इज़ अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। यही बात एप्लीकेबल हुई थी WTC पे भी। वो भी एक ICC ट्रॉफ़ी थी और 50 ओवर वर्ल्ड कप का तो खैर वो तो सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी होती है, क्योंकि यही इकलौता वर्ल्ड कप है जो कि 4 साल में एक बार होता है। अगर आप देखें, WTC हर 2 साल होता है, T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल होता है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तो खैर मतलब काफ़ी समय से हो नहीं रहा है। आई थिंक लास्ट 2017 में ही हुआ था। तो यही वो वर्ल्ड कप है, इनफैक्ट यही वो फॉर्मेट है जिसने जिसने वर्ल्ड कप जैसा सिनेरियो क्रिएट किया था 1975 में। और ये फॉर्मेट हर 4 साल में एक बार होता है। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, रोहित शर्मा जिनका बर्थ डेट है 30 अप्रैल 1987, तो उनका बर्थ नंबर हो जाता है 3। और क्योंकि ये साल 2023 है जो कि एडअप होता है 7 पे, इस वजह से मतलब आप WTC का भी आप रिज़ल्ट आप सबके सामने हैं और ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का रिज़ल्ट भी आप सबके सामने है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि 3 and 7 इज़ अ टेरिबल कॉम्बिनेशन। दूसरा, 7 and 8 क्यों फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन, वो आप समझ ही गए होंगे। इट्स क्रिस्टल क्लियर। पैट कमिंस का बर्थ नंबर 8 है और 2023 एडअप होता है 7 पे, और ये साल उन्हें 2 मेजर अचीवमेंट्स दे के जा रहे हैं। एक टेस्ट मैच की वर्ल्ड चैम्पियनशिप, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और दूसरा वनडे क्रिकेट की वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस, 2 कंक्लूजन्स हैं ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से। पहला, 3 and 7 इज़ अ टेरिबल कॉम्बिनेशन। दूसरा, 7 and 8 इज़ अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। तो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिनका बर्थ नंबर 3 है या 7 है या 8 है, तो ये आप लोगों के लिए गौर फरमाने वाली बात है। अब इसका मतलब ये नहीं कि, देखिए, एक और बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि 3 and 7 इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। मतलब ये नहीं कि 2023 बर्थ नंबर 3 वालों के लिए एक पूरी तरह से हेल बन जाएगा, उनकी लाइफ लिविंग हेल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, ये आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपके जो
रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, आप अपना रिलेशन ऑल्टर करने लग जाओ इस जानकारी के बेसिस पे, आप अपनी कमराडरी ऑल्टर करने लग जाओ, ऐसा नहीं है. बट स्पेशली फॉर द वंस हु आर लुकिंग टू गेट मैरिड, ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन अरेंज मैरिज, नेवर एवर, इफ़ यू आर बर्थ नंबर 3 and you are going for an arranged marriage, you should straight away say no to any person with birth number 7, and vice versa. Like if you are birth number 7, you should straight away say no to any person with birth number 3. And if you are a birth number 7, then a person with birth number 8 will be very good for you, and vice versa. If you are birth number 8, a person with birth number 7 will be very good for you. But do not let this information impact your relationships. It's just that you should make a note of these observations, और इसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करिए अपने मेजर फैसलों के लिए. और ऐसा भी टेंशन में आने की बात नहीं है कि भाई कोई भी साल अगर 7 पे एंड होता है या फिर बर्थ नंबर 7 हो, तो कोई भी साल अगर 3 पे एडअप होता है तो आपकी लाइफ उसमें लिविंग हेल हो जाएगी. ऐसा भी नहीं है. आप रेमेडीज़ फॉलो करिए, मेहनत करते रहिए, सब कुछ सही रहेगा. बट ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपको मेजर फैसलों में इन ऑब्जर्वेशंस को आपको डेफिनेटली लेवरेज करना चाहिए. तो एक बार फिर मैं समराइज़ कर दूं, ये जो वर्ल्ड कप ओवर हुआ और इनफैक्ट WTC से भी जो कंक्लूजन निकल के सामने आए हैं, जो कि मैं WTC से कहता भी आ रहा हूँ कि 3 and 7 इज़ नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन. आपने देखा होगा, मैंने कई बार कहा दिस ईयर इज़ नॉट गुड फॉर 3, 6, 9. बट यहाँ जो कंक्लूजन सामने आ गया, मैं उसी को पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि 3 and 7 is not at all a good combination, and 7 and 8 is a fantastic combination. So these are our observations or conclusions from the recently concluded World Cup and also from the WTC held this year. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, उसके लिए उनका अप्रिसिएशन तो बनता ही है. और हम अभी भी अपनी टीम के साथ हैं. हमारी टीम में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और हमें अभी भी अपनी टीम को चीयर करते रहना चाहिए. हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.